Assalamu alaikum everyone. Hello, बच्चों, can you hear me? वालेकुम सलाम। आवाज़ आ रही है आप सबको? Ma'am. Yes, ma'am. Okay. How are you all? ठीक मैम आपका है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, सो हमने मैम माइक पास करें। ये माइक पास ही है, आवाज़ नहीं आ रही क्लियरली आपको? नहीं मैम माइक थोड़ा सा दूर हो गया था। आ रही है मैम। अच्छा जी, चलें। लेक्चर नंबर कौन सा पढ़ना है आज हमने? 14th और 13th? मैम 14। ओके जी बच्चों, टुडे वी विल एक्चुअली बी रिवाइजिंग आपकी जो एड्रेनर्जिक एंड एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स। ठीक है जी, ये रिवीजन क्लास है आपकी। कुछ पॉइंट्स इसमें न्यू भी हैं विच आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू। सो आई मैम वांट यानी आप पार्टिसिपेशन। क्लास लेंगे? सॉरी मैम यानी आज हम लोग न्यू क्लास नहीं लेंगे? बच्चे, ये न्यू लेक्चर ही है, लेक्चर नंबर 14, बट इसमें ज़्यादा चीज़ें रिवीजन वाली हैं। ठीक है, ओके मैम। हाँ चलें जी। सो आई वांट पार्टिसिपेशन फ्रॉम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, अच्छा जी, वी विल बी टॉकिंग अबाउट एड्रेनर्जिक एंड एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स। ये एड्रेनर्जिक ड्रग्स जो हैं, ये कौन से सिस्टम को स्टिमुलेट करती हैं? हेलो बच्चों, पैरासिम्पैथेटिक सिम्पैथेटिक बच्चे आप लोग पढ़ते मैम नहीं हैं। पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक। सिम्पैथेटिक एड्रेनर्जिक ड्रग्स जो हैं वो सिंपैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करती हैं, जो एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स हैं वो सिंपैथेटिक सिस्टम को सप्रेस सप्रेस करेंगे। करती हैं। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक वाली कॉलिनर्जिक और एंटी कॉलिनर्जिक होते हैं। ठीक है जी, फिर हमने पढ़ा कि देयर वर सम रिसेप्टर्स लाइक वी हैव अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। अल्फा 1 का काम है वेजो कंस्ट्रिक्शन कराना और बीपी इंक्रीज कराना। फिर हमने पढ़ा था जो अल्फा 2 है वो ऑपोजिट होता है टू दैट ऑफ अल्फा 1, तो ये बीपी रिड्यूस कराएगा बेसिकली। बीटा 1 हार्ट के ऊपर रहते हैं, हार्ट रेट इंक्रीज होता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होती है। जो बीटा 2 हैं वो बाकी स्मूथ मसल्स पे लाइक यूट्रस में, यूरिनरी ब्लैडर, रेक्टम में, ब्रोंकियोल्स में। ठीक है जी, बीटा 3 दिस इज द एक्चुअल साइट ऑफ लाइपोलिसिस। अच्छा, ये सारे ऑलरेडी हमने पढ़े हुए हैं, जस्ट गो थ्रू दीज वंस। अच्छा जी, एड्रीनर्जिक ड्रग्स। As their name suggests, these drugs resemble the sympathetic nervous stimulation, and these drugs can be divided into two groups on the basis of their chemical structure. पहला group adrenergic drugs का है जी catecholamines. These are compounds which have the catechol nucleus. Catecholamines have a direct action on sympathetic effector cells through interactions with receptor sites on the cell membrane. ठीक है, so the basically क्या होते हैं? they directly bind to the receptor कैटेकोलामीन्स जो आपके होते हैं। अच्छा, ये जो कैटेकोलामीन्स हैं ये सिक्रीट कहाँ से होते हैं आपकी बॉडी में से? एड्रीनल ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, एड्रीनल मेडुला से। इसकी दो एग्जांपल्स हैं, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, ये कैटेकोलामीन्स होते हैं आपके। तो इसमें एड्रेनालिन है, नॉर एड्रेनालिन है, डोपामीन है, आइसोप्रेनालिन है और डब्यूटामिन है। तो ये जितने भी हैं ये आपकी एड्रेनर्जिक ड्रग्स हैं या एंड दे बिलोंग टू कैटेकोलामीन्स।
दूसरा ग्रुप जो है वो है नॉन कैटेकोलामीन्स का. इनका पास कैटोकॉल न्यूक्लियस नहीं होता. दे मे डायरेक्टली बाइंड टू द रिसेप्टर और दे कैन इनडायरेक्टली रिलीज द कैटोकोलामिनेज. इसकी एग्जांपल क्या है? इफेड्रिन, phenylephrine and amphetamine. Adrenergic drugs can be grouped by mode of action and by spectrum of receptors. ठीक है जी. So adrenergic drugs की क्या क्लासिफिकेशन है? Adrenergic drugs can be divided into catecholamines and non-catecholamines. ठीक है. Catecholamines में catechol group होता है. They do not have the catechol group. ठीक है. इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, dobutamine and dopamine, dopamine and isoprenaline. Non-catecholamines की एग्जांपल्स में we have ephedrine, phenylephrine and amphetamine. अच्छा जी, क्या डिफरेंस होता है इन दोनों क्लासेस में? पहला होता है ओरल यूजेबिलिटी. Catecholamines are ineffective orally because they're quickly metabolized by COMT and MAO. ये जो COMT ये एंजाइम्स हैं दोनों, ये मोनोअमाइन ऑक्सीडेज MAO एंड COMT कैटोकॉल O मिथाइल ट्रांसफरेज. ठीक है. वेयर एज नॉन कैटोकॉलमीन्स, बिकॉज इनके अंदर कैटोकॉल ग्रुप होते हैं तो ये दोनों एंजाइम्स इन इस कैटोकॉलमीन ग्रुप को ब्रेक डाउन कर देंगे. बट जो नॉन कैटोकॉलमीन्स हैं दे आर इफेक्टिव ओरली बिकॉज दे आर मेटाबलाइज्ड स्लोली बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द ग्रुप. दूसरा क्या है? अगर ये कैटोकॉलमीन्स हैं और ये नॉन कैटोकॉलमीन्स हैं, नॉन कैटोकॉलमीन्स कैन बी गिवन orally whereas catecholamines cannot. पहला डिफरेंस तो ये है. दूसरा है जी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन. कैटोकॉलमीन्स दे हैव अ शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन. ठीक है. तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज शॉर्ट एंड इसके अंदर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज लॉन्ग. तीसरा है CNS पेनिट्रेशन. ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती. ठीक है. ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती हैं. तो ब्लड ब्रेन बैरियर, they cross the blood brain barrier and they cannot cross the blood brain barrier. Sorry, I mean opposite बोल दिया मैंने. ये they cannot cross the blood brain barrier and catecholamines can, non catecholamines can cross the blood brain barrier. मैम ठीक है जी. अच्छा जी, इसको टेबल फॉर्म में डिफरेंसेस आ गए. इसके अंदर जस्ट अ मिनट, कैरोकोलामीन्स, नॉन कैरोकोलामीन्स, ये दोनों किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं? विच ग्रुप ऑफ ड्रग्स? एड्रिनर्जिक. मैम एड्रीनर्जिक मैम. एड्रीनर्जिक या सिम्पैथोमिमेटिक, एक ही बात है. इसका कैरोकॉल न्यूक्लियस होता है, इसका नहीं होता. ये ओरली नहीं दे सकते, ये ओरली दे सकते हैं. ये शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, इसके अंदर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है. दिस कैन नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर. मैम ये जो कैटेकोलामाइंस हैं, सॉरी, ये जो कैटेकोलामाइंस में आपने हमें बताया, ये एंजाइम्स का जो आपने जिक्र किया अंदर, हाँ, ये इनकी वजह से इसकी अब्जॉर्प्शन नहीं होती. इनकी वजह से ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, एब्जॉर्प्शन की बात नहीं बच्चे, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की बात हो रही है. COMT और MAO एंजाइम्स हैं जो कैटेकोलामीन्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं, इसीलिए ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शॉर्टर होता है. नॉन कैटेकोलामीन्स दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय COMT एंड MAO. ठीक है. This cannot cross the blood-brain barrier, though it will not have any effect on CNS. Whereas non-catecholamines, they can cross the blood-brain barrier, इसलिए they have a stimulant effect on CNS. They act directly on adrenergic receptors. ये indirect, direct या mixed तीनों हो सकते हैं. Examples क्या थी catecholamines की? Epinephrine, बोलो बच्चों. नॉरएपिनेफ्रिन, Non-epinephrine और डोपामाइन, dopamine और dobutamine और isoprenaline.
ठीक है। इसी तरह व्हाट अबाउट दिस नॉन कैटेकोलामीन्स में अगर हम आए तो कौन कौन से एग्जांपल्स थी? Phenylephrine. फिनाइलेफ्रिन और एम्फीथीन सॉरी एम्फीथीन बच्चे आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियरली। 3 तो ड्रग्स थी इसमें, फिनाइलेफ्रिन, एफेड्रिन एंड एम्फीथीन हाँ एम्फीथीन ठीक है आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, ठीक है। अच्छा ये मैं दोबारा नहीं एक्सप्लेन, एक बार लेट्स जस्ट गो थ्रू इट। हमने पढ़ा हुआ है कि एड्रिनर्जिक जो ड्रग्स होती हैं वो 3 हमने ग्रुप पढ़े हुई थी, एक डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट और तीसरी मिक्स्ड। मिक्स्ड डायरेक्ट भी होती है और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्टिंग का मतलब इट विल डायरेक्टली, ये ड्रग है, लेट्स सपोज ड्रग दी है, it will directly bind to the receptor and bring about the response. For example, epinephrine, norepinephrine, phenylephrine. अच्छा, indirect acting में they basically release the norepinephrine from vesicles. They block the reuptake of noradrenaline. ये वही बातें हैं जो हमने cholinergic में भी पढ़ी हुई हैं, अब हम adrenergic में भी पढ़े हैं। Example है जी amphetamine and cocaine. Mixed रिसेप्टर्स को भी स्टिमुलेट करेंगे और रिलीज ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर को भी इंक्रीज करेंगे। फॉर एग्जांपल एफेड्रिन एंड सूडो एफेड्रिन। ठीक है जी, ये पुरानी बातें हो गई। ये वही बातें हैं जो हमने कॉलिनर्जिक में पढ़ी हुई हैं कि होता क्या है कि ये प्री साइनेप्टिक टर्मिनल है, इसके अंदर वेसिकल्स हैं, वेसिकल में न्यूरोट्रांसमीटर है, ये पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल है और दोनों के बीच में ये जो गैप है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब साइनेप्टिक क्लेफ्ट में यहाँ पे कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? COMT एंड MAO। कोलिनर्जिक सिस्टम में कोलिनेस्ट्रेज था, ठीक है, एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज, और इधर COMT में। अब जब इम्पल्स आएगी, कैल्शियम चैनल्स अंदर, कैल्शियम आइंस अंदर आएंगे, दे विल कॉज द वेसिकल्स टू फ्यूज विद द मेम्ब्रेन एंड यहाँ से फिर ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा। दिस न्यूरोट्रांसमीटर विल देन बी बाइंडिंग टू द रिसेप्टर, ठीक है, रिसेप्टर के साथ बाइंड करके रिस्पॉन्स आ जाएगा। वंस द रिस्पॉन्स इज फिनिश्ड, फिर क्या होता है कि ये COMT और ये सारी चीज़ें ब्रेक डाउन कर देती हैं, ठीक है। Release norepinephrine is rapidly taken into the neuron. Reuptake is inhibited by cocaine and imipramine. Metabolism, जो आपके कैटेकोलामीन ग्रुप हैं, they will be metabolized by COMT and MAO, ठीक है। ये सारी वही चीजें हैं सेम जो हमने उधर पढ़ा हुआ है कोलिनर्जिक में। ओके एवरीवन? ओके मैम। अच्छा जी, ऑर्गन सिस्टम इफेक्ट्स ऑफ एक्टिवेशन ऑफ एड्रिनर्जिक सिस्टम। CVS बताओ 1 by 1 जी, क्या इफेक्ट होता है CVS पे? मैम हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। वेरी गुड। और ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होंगी, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। Increase vasoconstriction. वेरी गुड। स्मूथ मसल पे ब्रोंकाई में ब्रोंकोडाइलेशन, यूट्रस रिलैक्स करेगी। GIT में पेरिस्टोलिसिस रिड्यूस हो जाएगी, ब्लैडर रिलैक्स करेगा और यूरिनरी रिटेंशन होगी, ठीक है। आई में प्यूपिलरी डायलेशन कराता है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर ग्लूकोमेटस आईज में रिड्यूस हो जाता है। रेस्पिरेशन ब्रोंकोडाइलेशन कराता है, रिलीफ ऑफ कंजेशन। और हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, β2 एगोनिस्ट जो हैं वो एस्मा में भी देते Yes, हैं। ma'am. Yes. मेटाबॉलिक इंक्रीज्ड हेपेटिक ग्लाइकोजेनोलाइसिस, मतलब इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। ये जो आपके बीटा एगोनिस्ट होते हैं, दे विल इंक्रीज ग्लूकोज प्रोडक्शन, इंक्रीज फ्री फैटी एसिड्स इन द ब्लड। एक्साइटमेंट होगी, वॉमिटिंग, रेस्टलेसनेस, ये सारी चीजें होती। ओके, वी हैव स्टडीड कि एड्रेनालिन जो है ये सबसे बेसिक ड्रग है, एड्रेनर्जिक ड्रग है, एंड इन आवर ओन बॉडी इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द क्रोमोफिन टिश्यूज ऑफ द एड्रीनल
Medulla. sorry, they're also adrenal medulla के tissue and by the chromaffin tissues. इसकी pharmacokinetics क्या थी? I have told you कि जो adrenaline है, this basically belongs to catecholamine groups. And non-catecholamines. हैं बच्चे non क्यों? It belongs to catecholamine groups and therefore we cannot give it orally. ठीक है? क्यों? Yes, ma'am. क्योंकि आपकी stomach में it will be destroyed, conjugated, oxidized. So it is ineffective when given orally. कोई भी चीज जो आपकी stomach break down कर देती है, digest कर लेती है, वो drug नकारा हो जाती है. We cannot give it orally. Therefore, it can be given intramuscularly, intravenously या subcutaneously. ये जो इंट्रावीनस इंजेक्शन है ना, ये बहुत डेंजरस होता है इसका, ठीक है, एंड इट कैन प्रेसिपिटेट एरिथमियाज लाइक वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन. देयरफॉर इंट्रामस्कुलर एंड सबकट रूट आर सेफ, whereas intravenously हमें बहुत रेयर केसेस में देना पड़ता है एंड बहुत कम अमाउंट ऑफ द ड्रग. अच्छा जी, इंडिविजुअल एड्रिनर्जिक ड्रग्स में एपिनेफ्रिन, ये इसके जो इफेक्ट्स होंगे फार्माकोडायनामिक्स वो वही होंगे जो सारे सिंपैथोमिमेटिक्स के हैं. Adrenaline directly stimulates all the adrenergic receptors and brings about effects of sympathetic nerve stimulation. ठीक है जी. अब इसके अल्फा इफेक्ट्स होते हैं और इसके बीटा इफेक्ट्स होते हैं. अब आप सबको याद है कि अल्फा और बीटा इफेक्ट्स क्या होते हैं? Yes, ma'am. क्या होते हैं? लेट्स रिवाइज. Alpha 1, Alpha 2, Alpha 3 Alpha 2 receptors होते हैं, Beta 1, Beta 2 और Beta 3 receptors होते हैं. चलो मुझे बताओ क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं फिर तीनों पे. मैम Alpha 1 जो है वो हार्ट रेट इंक्रीज करवाएगा Vasoconstriction करवाएगा. गुड. और Alpha Alpha 2 2 इसके अपोजिट काम करेगा, हार्ट रेट डिक्रीज करवाएगा और वेसोडाइलेशन करवाएगा. Yes, ma'am. बीटा 1 कहाँ होते हैं? Beta 1 हार्ट पे ओके, क्या करते हैं हार्ट पे? हार्ट रेट को इंक्रीज करवाते हैं और बेसिकली ये हम एस्थमा में भी यूज कर सकते हैं. नो बच्चे, वो बीटा 2 तो ये यूज बीटा करते 2 हैं. है. ये और मैम सिर्फ बीटा हार्ट 2 में होते हैं. तो एस्मा में कैसे हेल्प आउट करेंगे हमें? ये तो मैम होते ही हार्ट में है. मैम हमने नॉन सिलेक्टिव बीटा Yeah. ब्लॉकर्स में पढ़ा था ना कि सिलेक्टिव जो बीटा 1 है वो हेल्पफुल होते हैं एस्थमा क्लाइंट्स बच्चे में. याद रखो, एस्मा में सिलेक्टिव ना, तो सिलेक्टिव बीटा 2 है. नॉन सिलेक्टिव का मतलब किसी भी बीटा रिसेप्टर के साथ बाइंड कर सकता है. सिलेक्टिव का मतलब इट विल बाइंड टू वन सिलेक्टिव रिसेप्टर. तो जो बीटा 2 हैं वो बेसिकली आपकी बाकी बॉडी में है, मतलब स्मूथ मसल्स में. स्मूथ मसल जहाँ जहाँ है, जीआईटी सिस्टम में है, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है, आपकी यूट्रस, ब्लैडर, ये वो, तो वहाँ पे इफेक्ट होगा. तो बीटा 2 का काम वो सारे जो बाकी है ना, रिलैक्सेशन ऑफ ऑल दीज मसल्स, ब्रोंकोडाइलेशन, यूरिनरी रिटेंशन वगैरह, ये होगा. बीटा 3 का क्या इफेक्ट है? लाइपोलिसिस. कराते हैं. ठीक है जी. ओके जी, ये सारे बीटा इफेक्ट हैं आपके. ब्रोंकियल रिलैक्सेशन बीटा 2 इफेक्ट होता है. यूट्राइन रिलैक्सेशन भी बीटा 2. हाइपरग्लाइसीमिया एंड इंक्रीज सर्कुलेटिंग फ्री फैटी एसिड्स. इंडिकेशंस क्या क्या होती हैं? प्लीज रिमेंबर, ये 3 तो जरूर आपको पता होने चाहिए कि हम एनाफाइलैक्सिस में देते हैं, एक्यूट ब्रोंकियल एस्मा में देते हैं एंड कार्डियक अरेस्ट में देते हैं. कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है? इन कंडीशंस में हम बीटा आपके ये जो सिंपैथोमिमेटिक्स हैं वो नहीं देंगे. जी बच्चे. मैम एनाफिलैक्सिस क्या है? एनाफाइलैक्सिस होता है सिवियर एलर्जिक रिएक्शन को कहते हैं एनाफाइलैक्सिस. सिवियर एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है. दिस इज नोन एज एनाफाइलैक्सिस. अब देखो ना, आपने कोई चीज खाई, आपको स्किन रैशेस हो गए, ठीक है, इचिंग हो जाती है, ये सिवियर नहीं है. ओके. सिवियर एलर्जिक रिएक्शन वो होती है जिसके अंदर आपको रेस्पिरेशन में मसला आ रहा हो. मैम इसको हम एस्थमा से कंपेयर करेंगे? बिल्कुल नहीं. एस्मा एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं होता. अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की. कॉन्ट्रा इंडिकेशंस का मतलब ये वो कंडीशंस हैं जिसके अंदर आपने आप एड्रीनर्जिक ड्रग्स बिल्कुल नहीं देनी. कॉरोनरी डिजीजेस में, ठीक है, देखो
एक पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है, ठीक है, जिसको हम MI कहते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, उसका हार्ट बेचारा ऑलरेडी ही कॉन्ट्रैक्ट इस्कीमिक है। सो अब इससे मुझे आपको अरिथमियास बताने पड़ेंगे, वो आपके ऊपर के लेवल की बात है, ये रहने दो इसको, बल्कि आप छोड़ दो कॉरोनरी डिजीजेस में कि हमें नहीं देने। अच्छा, हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म में हमारी, अब अगर आप देखो ना, कुछ पेशेंट्स जिनको गोइटर होता है उनका ऑलरेडी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है, उनकी हार्ट बीट बहुत तेज़ होती है। अगर हम इसके अंदर ये मेडिसिन देंगे तो हार्ट रेट मज़ीद बढ़ जाएगा, इसलिए इसके अंदर हम बीटा ब्लॉकर देते हैं हार्ट रेट कम करने के लिए। तीसरी चीज़ है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन कोई बच्चा एक्सप्लेन करिए तो सिंपल है। मैम हाई ब्लड प्रेशर। मैम हाइपरटेंशन में भी जो हार्ट रेट होता है वो ज़्यादा इंक्रीज हुआ होता है, वेजोकंस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा हुई होती है वेसल्स की, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, ठीक है, तो हम अगर दोबारा से एगनेस दे देंगे तो वो तो वो मजीद बढ़ एक्सट्रीम जाएगा। लेवल पे चला जाएगा। डिजिटैलिस थेरेपी, ये बेसिकली एक दवाई होती है डाइजॉक्सिन, जो हम देते हैं हार्ट फेलियर के पेशेंट को, ठीक है। अब इस जब हम हार्ट फेलियर लेट्स सपोज पढ़ेंगे तो फिर उसके अंदर हम देखेंगे, क्योंकि इसके लिए आपको पूरी पीछे से उसकी पैथोलॉजी याद करनी पड़ेगी, सो आप इसको भी फिलहाल के लिए रहने दो। इंजेक्शन अराउंड दी एंड आर्टरीज। अब लेट्स सपोज दिस इज अ पेशेंट्स हैंड, ठीक है, ऐसे एक पेशेंट ने अपना जो एपिनेफ्रिन है वो इधर इंजेक्ट कर लिया, तो क्या होगा? अपनी फिंगर की टिप के ऊपर अगर आपने एपिनेफ्रिन इंजेक्ट कर लिया तो उससे क्या होगा? वहां की जो आर्टरीज है ना वो वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी एंड ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगा। आपकी जो फिंगर्स हैं वो क्या हो जाएंगी? पेल हो जाएंगी या ब्लूइश होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग, इसीलिए ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, बात की थी हमने एड्रेनलिन की। Now let's talk about noradrenaline. It is the mediator released by nerve impulses and various drugs from postganglionic adrenergic nerves. And ये भी एड्रीनल मेडेला में आपकी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होता है। क्या फार्माकोकाइनेटिक्स हैं? इट इज इनफेक्टिव ओरली, इसको हम इंट्रावीनसली देते हैं। सबकुटेनियस और इंट्रामस्कुलर इसको नहीं देते बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग वेजो कंस्ट्रिक्टर इफेक्ट। नॉर एड्रेनालिन का वेजो कंस्ट्रिक्टर इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। द मेटाबॉलिज्म इज सिमिलर टू एड्रेनालिन, मतलब MAO और COMT एंजाइम्स, ओनली अ लिटिल इज एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड इन यूरिन। ये जितनी भी बातें हैं फार्माकोकाइनेटिक्स, ये बच्चों आपको याद करने वाली बातें होती हैं कि एक मेडिसिन है वो ओरली दे सकते हैं, एक मेडिसिन ओरली नहीं दे सकते, इसका रूट क्या होता है, मेटाबॉलिज्म पे क्या इफेक्ट है, दीज आर ऑल थिंग्स टू बी लर्नड। फार्माकोडायनामिक्स। अच्छा, अब एक डिफरेंस है कि जो नॉर एड्रेनालिन का ना अल्फा रिसेप्टर्स के ऊपर ज़्यादा अफेक्ट होता है, ठीक है। तो अल्फा रिसेप्टर में अल्फा 1 एंड अल्फा 2, ठीक है, तो इसका हार्ट के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट होगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन भी करा सकता है, वेजो डायलेशन भी करा सकता है, ठीक है जी। एड्रेनालिन का हमने कहा था अल्फा एंड बीटा इफेक्ट होता है, बट नॉर एड्रेनालिन जो है उसका सिर्फ अल्फा इफेक्ट प्रीडोमिनेंट होता है, मतलब ज्यादा इफेक्ट होता है, ठीक है। और नॉर एड्रेनालिन को हम एज एन हाइपरटेंसिव एजेंट यूज करते हैं इन हाइपोटेंसिव स्टेट्स, ठीक है। कुछ पेशेंट्स जिनके अंदर ब्लड प्रेशर बहुत कम होता है ना, उसको बढ़ाने के लिए यूज करते हैं हम नॉर एड्रेनालिन। एडवर्स इफेक्ट्स क्या होते हैं जी? एंजाइटी, हेडेक, ब्रेडिकार्डिया, देयर कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स। सिवियर हाइपरटेंशन इन सेंसिटिव इंडिविजुअल्स। आइसोप्रेनलिन, डोपामीन एंड डोब्यूटामिन, ये भी कैटेकोलामीन्स हैं। दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज टू एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन। डोपामीन हमारी बॉडी में भी प्रोड्यूस होता है, इट इज अ प्रिकर्सर ऑफ नॉरएड्रेनालिन। बाकी आइसोप्रेनलिन एंड डोब्यूटामिन दे आर सिंथेटिक, ठीक है। These drugs have advantage over the others because they are more selective in their action, so that they have fewer side effects than adrenaline.
Dopamine and dobutamine, they're very useful drugs for treatment of shock. Isoprenaline is used for bradycardia. अच्छा, मैंने एक diagram निकाली हुई है. Let me just put it in the slide. Dopamine. I'm just searching. बच्चों, आप लोग को बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा तो नहीं आता? नो मैम. अच्छा, अच्छा जी. आई कैन नॉट फाइंड दैट डायग्राम जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी. सो उससे मिलता जुलता एक ये डायग्राम है. हो, लेट मी शेयर इट. ये देखो बच्चों, ये एड्रिनर्जिक, ये हमारे पास एड्रिनर्जिक एगनिस्ट है. ठीक है, इस एगनिस्ट मतलब सिंपैथो मिमेटिक्स. Mimetics. अब इसको हमने डायरेक्ट एक्टिंग कहा था, इनडायरेक्ट एक्टिंग कहा था, या मिक्स्ड कहा था. ठीक है, जो डायरेक्ट एक्टिंग में हमने फिर सिलेक्टिव कहा था एंड नॉन सिलेक्टिव.
ठीक है। सेलेक्टिव का मतलब वो सिर्फ लेट्स सपोज फिनाइल एफ्रिन है, जिस अल्फा 1 एगेनिस्ट है। जो क्लोनिडीन है वो अल्फा 2 एगेनिस्ट है, मतलब फिनाइल एफ्रिन ज्यादातर अल्फा 1 रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी, और जो क्लोनिडीन है वो अल्फा 2 के साथ। और डोब्यूटामिन वो बीटा 1 के साथ बाइंड करेगी। तो बीटा 1 के साथ बाइंड करेगी। अब आपने बीटा 1 रिसेप्टर्स का रिस्पॉन्स पढ़ा हुआ है, हार्ट के ऊपर होता है। तो डोब्यूटामिन का बड़ा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है हार्ट के ऊपर। फिर एक और ड्रग होती है टर्ब्यूटालिन। टर्ब्यूटालिन बीटा 2 के साथ बाइंड करेगी। ठीक है। तो ये है कुछ सिलेक्टिव। ये जो फिनाइल एफ्रिन है वो अल्फा 1 के साथ, क्लोनिडीन है अल्फा 2 के साथ, डोब्यूटामिन जो है वो बीटा 1 के साथ, टर्ब्यूटालिन बीटा 2 के साथ। ठीक है। अब आपको ना ये चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है। नॉन सेलेक्टिव का मतलब दे कैन बाइंड टू मोर देन वन रिसेप्टर। ऑक्सीमेटाजिलिन अल्फा 1 अल्फा 2 के साथ बाइंड करती है। आइसोप्रोटेरेनॉल बीटा 1 बीटा 2 के साथ बाइंड करेगी। जो एपिनेफ्रिन तो हमें पता है ये अल्फा 1 और बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 2 सबके साथ बाइंड करती है। जो नॉन एपिनेफ्रिन है वो अल्फा 1 अल्फा 2 और सिर्फ बीटा 1 बीटा 2 के साथ नहीं बाइंड करेगी। ठीक है जी। अच्छा, मिक्स्ड एक्टिंग वो है एफेड्रिन है। ठीक है। एफेड्रिन और इनडायरेक्ट एक्टिंग में हमारे पास आ जाते हैं रिलीजिंग एजेंट्स। अच्छा, इनडायरेक्ट एक्टिंग में अब देखो, अब जब मैंने आपको वो टर्मिनल बताया था, ये यहाँ पे हमने रिसेप्टर पढ़ा हुआ है, यहाँ वेसिकल्स पढ़ी हुई है जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर, लेट्स सपोज ये न्यूरोट्रांसमीटर पढ़ा हुआ है। अब न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे रिस्पॉन्स हमने इंक्रीज करना है। एक वे तो ये है कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ये ड्रग है, वो बाइंड कर जाए रिसेप्टर के साथ, रिस्पॉन्स इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज डायरेक्ट एक्टिंग। अब एक और वो होती है कि हमने इस न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल यहाँ पे इंक्रीज करना है। कैसे इंक्रीज करेंगे? पहले है जी रिलीजिंग एजेंट्स। रिलीजिंग एजेंट्स मतलब जो इंक्रीज रिलीज कराएं फ्रॉम दिस टर्मिनल, फॉर एग्जांपल एम्फेटामिन एंड टायरामिन। ठीक है। दूसरे हैं अपटेक इनहिबिटर्स, मतलब वापस प्री साइनेप्टिक टर्मिनल में इनकी एंट्री को रिड्यूस कर देने से यहाँ पे इनका लेवल बढ़ जाएगा। वो है री अपटेक इनहिबिटर्स, जिसके अंदर कोकेन आ जाती है। अब आप खुद सोचो कि कोकेन लोग आजकल अब्यूज कर रहे हैं। ठीक है। कोकेन यूजर्स हैं, ड्रग अब्यूजर्स हैं। क्या होता है, क्यों यूज करते हैं कोकेन? कोकेन यूज करने से ये लेवल्स बढ़ जाते हैं एगेनिस्ट के, मतलब एड्रिनर्जिक एगेनिस्ट ड्रग्स के लेवल्स जब यहाँ बढ़ जाते हैं, तो इनको वो फ्लाइट और एक्साइटमेंट वाली कंडीशन, इनके अंदर वो फीलिंग्स होती हैं, कैस्टेसी वगैरह। अच्छा, एमएओ या सीओएमटी, यहाँ दो एंजाइम्स होते हैं जिन्होंने ब्रेक डाउन करना है इसको, आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स को। अगर हम उन एंजाइम को इनहिबिट कर दें तो न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल बढ़ जाएगा। एमएओ इनहिबिटर्स में वी हैव सेलेगिलिन, सीओएमटी इनहिबिटर्स में वी हैव इंटेकापोन। ठीक है जी। अगर हम इन एंजाइम्स को ही इनहिबिट कर देंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है। ये चीजें हैं जो आपने करनी है। अच्छा, now because why am I stressing on this diagram is because आप लोगों को ये सारी चीजें आनी चाहिए। वो इसलिए कि कुछ क्वेश्चंस जो हैं इस बार वो व्हाट शुड आई से, आपके सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ये नहीं होंगे which one is alpha 1 agonist, which one is alpha 2 selective direct acting agonist. I will give you a question. For example, a person has taken a medicine. ठीक है। For example, मैं भी आपको एक question देती हूँ। A person has taken a medicine. ठीक है। एक person एक medicine ली है या drug ली है, and उसको लेने के बाद उसको hypertension हो गई है, ठीक है, and tachycardia हो गया। Which of the following drugs is most likely the cause? I will give you 5 options. मैं इसमें आपको दे सकती हूँ, अच्छा सिर्फ ये इफेक्ट आया है, बाकी इफेक्ट्स आर नॉट प्रोनाउंस्ड। ठीक है। आई कैन गिव यू फॉर एग्जांपल क्लोनिडीन, आई कैन गिव यू फॉर एग्जांपल सेल्ब्यूटामॉल,
I can give you, for example, acetylcholine. For example, I can give you dobutamine, and I can give you, let's suppose, कोई और drug का नाम बिथेनकॉल. अब बताओ इन सब में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. क्वेश्चन है, पेशेंट ने एक ड्रग ली है, उसको हाइपरटेंशन हो गई है और टेकीकार्डिया है. प्रोनाउंस्ड इफेक्ट्स हैं किस पे? हार्ट के ऊपर. बाकी इफेक्ट्स निल हैं, बाकी स्मूथ मसल्स पे कोई इफेक्ट नहीं है. तो विच ड्रग इज मोस्ट लाइकली आउट ऑफ दीज 5? Dobutamine. हाँ जी, Dobutamine. वेरी गुड, डोब्यूटामिन. क्यों? क्योंकि डोब्यूटामिन Beta सबसे 1 ज्यादा receptor. अफेक्ट देता है हार्ट के ऊपर. इन सब का अफेक्ट, सॉरी, एसिटाइलकोलिन तो वैसे ही कॉलिनर्जिक है ना. ये क्वेश्चन से बिथेन कॉल भी कॉलिनर्जिक है, तो ऑप्शन सी और ई तो वैसे ही गलत है ना. ठीक है, उन्होंने तो हार्ट रेट रिड्यूस कराना है और ब्रेडिकार्डिया. बाकी बचे ए बी डी. अब ए बी और डी तीनों का अफेक्ट होता है हार्ट पे, ठीक है, लेकिन क्लोनिडीन का क्या अफेक्ट होगा? अल्फा 2 रिसेप्टर्स के ऊपर. receptors के साथ तो act मतलब ये करेगा। क्या करेगा? रिड्यूस करेगा. तो ये भी आउट ऑफ क्वेश्चन हो गई. फिर आ गए बी एंड डी के ऊपर. जो सेल्ब्यूटामॉल है ना, इसका भी इफेक्ट होगा, लेकिन इसका बीटा 2 रिसेप्टर्स के ऊपर ज्यादा इफेक्ट होता है. ठीक है, इसीलिए हम इसको एस्मा में यूज करते हैं. डोब्यूटामिन जो है, इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है ऑन द हार्ट. तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे इस बार, बिकॉज ऑनलाइन एग्जामिनेशन में क्विजेज अब वो खत्म हो गए हैं. 1 लाइन आंसर्स, अब आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आया करेंगे. तो प्लीज आपने कंसेप्चुअली, इसीलिए मैं कहती हूँ बुक्स पढ़ा करो, बुक्स से आपके बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट्स बनते हैं. ठीक है, ओके ये जो मैम. लेक्चर्स होते हैं, ये निचोड़ होता है उन सारे जो मेन मेन चीजें आपको पढ़नी है, मिस आउट नहीं करनी. लेकिन बुक पढ़ने से आपको बाकी बहुत सारी चीजें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं. कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो लेक्चर में नहीं होती, बुक में होती हैं, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज आता है. तो बुक पढ़े बगैर मैम वर्क आप, प्लान अपलोड हो गया? मुझे वर्क प्लान अभी मिला ही नहीं, तो इंशाल्लाह हो जाएगा. मिलेगा तो मैं जरूर अपलोड कर दूंगी. ठीक है, आई नो हमारे एंड पे थोड़ा सा वो ओके मैम. हुए हुए लेट. इंशाल्लाह आज या कल तक मैं वर्क प्लान अपलोड कर दूंगी आपके लिए. ठीक है, ओके मैम. ओके मैम. मैम आज आज के लेक्चर और इसकी रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिएगा. बच्चे सब कुछ आपको सेंड कर देती हूँ. अच्छा जी, वो योर अटेंडेंस, लेट मी जस्ट मार्क योर अटेंडेंस फर्स्ट. मैम हाँ जी, मैम बीटा 1 जो सिलेक्टिव होते हैं, बीटा 1 वो हाँ एस्थमा जी. क्लाइंट्स के लिए इफेक्टिव होते हैं या नहीं? नहीं बच्चे, बीटा 2 होते हैं. क्यों? क्योंकि बीटा 1 हार्ट पे होते हैं, बीटा 2 आपके ब्रोंकियोल्स में होते हैं. तो जो चीज ब्रोंकियोल्स में होगी वो इफेक्टिव होगी ना. यस मैम. लेकिन मैम ठीक आपकी है, एक स्लाइड में लिखा हुआ था कि सिलेक्टिव बीटा 1 इज हेल्पफुल इन एस्थमा क्लाइंट्स. हेल्पफुल है बट हम यूज नहीं करते, हम बीटा 2 ही करते हैं. बीटा 2 ठीक है एगनिस्ट जो है वो हम ज्यादा प्रेफर करेंगे ना यूज के लिए. जी, हाँ जी. ठीक है मैम. ठीक है. अच्छा, अब मैं ओके. सबको म्यूट कर रही हूँ. लेट मी मार्क योर अटेंडेंस, और एब्सेंटीज के नाम में बोलूंगी. सोया
ओके एवरीवन, अब मैं सिर्फ जो बच्चे एब्सेंट है ना सिर्फ उनका नाम बोलूंगी, अगर वो प्रेजेंट हुए तो आपने प्रेजेंट बोलना है, ठीक है? बाकी सब प्रेजेंट है। अब्दुल हन्नान एब्सेंट, अहमद सईद एब्सेंट, अहमद मुश्तबा एब्सेंट, बीनिश एब्सेंट, दानिया सिद्दीकी एब्सेंट, हन्नान शौकत एब्सेंट, इस्मा एब्सेंट, माहा अदील, माजिद हुसैन, मारिया मंशा, मैम महादिल प्रेजेंट। ओके ओके, माहा अदील, हाँ हाँ आप प्रेजेंट हो। अच्छा जी, मारिया मंशा एब्सेंट है, प्रेजेंट। मारिया मंशा इज प्रेजेंट। अच्छा, मोहम्मद हसन सरवर, मोहम्मद नायाब सुहेल, जैन रजा, निशा हमाद, सायरा महबूब, कौन प्रेजेंट बोला है? नायाब सुहेल। नायाब सुहेल। अच्छा जी, निशा, सायरा महबूब, शहला इकबाल, फातिमा जहीर रिजवी, नूरुल ऐन, तूबा नदीम। मैम नूरुल ऐन प्रेजेंट। ओके ओके, तूबा नदीम, जैन अली अब्बास, जोहेब तारिक। चलें जी, जोहेब तारिक इज प्रेजेंट। ओके जी एवरीवन, बाकी सब आप प्रेजेंट हो। थैंक यू सो मच एवरीवन। बच्चों बुक्स पढ़ना शुरू कर दो, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप मुझसे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर के एंड पे कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है? बिकॉज यहाँ पे अभी काउंसलिंग आवर्स कोई नहीं है हमारे एज सच, वो इसलिए बिकॉज कैंपस पे आने के भी किसी को अलाउड नहीं है, तो आप लोग के कोई भी क्वेश्चन तो आप लेक्चर के एंड में पूछ सकते हो। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बच्चे। मैम लेक्चर नंबर 3, 4 और 7 की रिकॉर्डिंग मिल सकती है? नहीं बच्चे, वो रिकॉर्डिंग्स ख़त्म हो चुकी हुई हैं, बिकॉज इनिशियली मैंने लेक्चर्स रिकॉर्ड नहीं किए थे आपके, तो वो मेरे पास नहीं है। सही, लेकिन हाँ, लेक्चर नंबर 7 की तो मिल सकती है। लेक्चर नंबर 7 की आपको नहीं आई हुई? नो मैम नहीं है, वो जो आपने मेल की थी उसमें भी देखी, उसमें भी नहीं है। बच्चे लेक्चर नंबर 6 एंड 7 इकट्ठे एक ही लेक्चर है, तो इसलिए एक रिकॉर्डिंग नहीं होगी आपके पास। लेक्चर 7 हमने रिवीजन लेक्चर रखा हुआ था, ठीक है? क्योंकि लेक्चर 6 और 7 मैंने आपको कंबाइंड पढ़ा दिया हुआ था। ओके ओके मैम, जो रिवीजन लेक्चर था उसकी रिकॉर्डिंग जो आपने सब कुछ बताया था। अच्छा, वो तो हमने एमसीक्यूज किए थे। चलो वो तो उसकी सारी उसकी डिटेल भी रिकॉर्डिंग, दिया था। हाँ हाँ, तो वो उसकी रिकॉर्डिंग होगी ना आपके पास, उसमें आई होगी। अब जो जो रिकॉर्डिंग्स एक्चुअली अवेलेबल थी वो मैंने सारी आपको भेज दी हुई है। बाकी फिर अब नो आपको मैम ऐसे, उनमें नहीं थी। हाँ फिर वो नहीं होंगी, अगर उनमें नहीं है ना फिर वो जी। नहीं है। मैम आज वाले लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दीजिएगा। ओके बच्चे, वो भी मैं कर दूंगी। आपने आज लेक्चर नंबर 14 पढ़ा है ना? यस मैम। ठीक है मैम जी बच्चे, ये मैं आपको पावर पॉइंट सेंड कर रही हूँ। रिकॉर्डिंग जो है वो जब मैं ये कॉल खत्म करूंगी, आई गेट इट विद इन हाफ एन आवर, फिर मैं आपको भेज दूंगी। चलें, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।